और बड़ी खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से धमाकों की गूंज सुनाई दी गई। तेहरान में कई जगह पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से धमाके शुरू हो चुके हैं। तेहरान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर धमाकों की गूंज सुनाई अब दे रही है। निपुण सर, एक तरफ ईरान कह रहा है कि भाई जो हमने यूरेनियम जो संवर्धित किया है वो हम वापस नहीं करेंगे। हमारा ये जो परमाणु पूरा प्रैक्टिस है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। फिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका और इजराइल को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, वो भी तब जब अमेरिका के पास खुद परमाणु हथियार है, जो इजराइल है वो भी काफी मजबूत रहा है इसमें। हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। ये तो दिक्कत अमेरिका को हमसे भी थी जब तक हमारे पास एटॉमिक वेपन नहीं था। जी। एक्चुअली जितने भी P5 कंट्रीज हैं इनका कहना ये है कि अगर हमारे पास में वेपन होगा तो हम जो है उस वेपन से क्या करेंगे, सिक्योरिटी के लिए करते हैं उसको यूज। और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिक्योरिटी भी देती है और साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी पैदा करती है। लेकिन अगर छोटे छोटे सब देश बनाने लगेंगे न्यूक्लियर वेपन तो न्यूक्लियर वेपन से वो सब ब्लैकमेलिंग करेंगे, ना कि क्या करेंगे उसका यूज करेंगे, बल्कि उसका मिसयूज करेंगे। तो ब्लैकमेलिंग के रूप में अमेरिका इसको देखता है, ये सारे कंट्रीज देखते हैं। और दूसरा क्या है, इजराइल को हमेशा लगता है कि अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो इजराइल का पहला प्रयोग जो होगा, वो ईरान का जो पहला प्रयोग वो होगा इजराइल पर वो होगा। अगेंस्ट ऑफ इजराइल होगा। तो इजराइल अपने अस्तित्व को इस संकट के रूप में इस पूरे पूरे घटनाक्रम को देखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान की कोशिश यही थी कि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करें और सेल्फ डिपेंडेंट बल्कि अपने आप को एक सिक्योरिटी में लेकर जाए, क्योंकि ईरान जानता था इस बात को पहले से कि जब पहले इराक का नंबर लगाया, अब इराक के बाद मेरा नंबर है। बस इराक थोड़ा छोटा मुल्क था और इराक में सद्दाम हुसैन की जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप वाली थी। तो अमेरिका के लिए बड़ा आसान हो गया जी। इराक को कंट्रोल करना। हाँ। ईरान के लिए थोड़ा मुश्किल था, और लेकिन ईरान भी फाइनली खामनेई को मारकर अमेरिका ने कहीं ना कहीं, हालांकि अभी बहुत कुछ होना तय है, अभी देखना होगा कि सक्सेसर की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन मैं बहुत होपफुली कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी प्रतिक्रिया 2-3 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा ये चलेगा। उसके बाद मामला शांत हो जाएगा और अमेरिका अपने समर्थी गवर्नमेंट को बना बिल्कुल। देगा। सर, एक और बड़ी खबर है, ज़रा रुक करके आपके पास वापसी करती हूँ। खamenei की मौत से जुड़ा हुआ ये बड़ा जो मामला है और ये बड़ी खबर मिल रही है। खamenei की बैठक की पहले से ही जानकारी थी, खुफिया एजेंसियों को पहले से पूरी इन्फॉर्मेशन थी। जानकारी के बाद तुरंत हमला किया गया, पहली रात में ही खamenei पर हमला होना था। ये बड़ी जानकारी है। दरअसल खamenei जिस बैठक में मारे गए हैं उस बैठक की पहले से ही पूरी इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसियों के पास थी। जानकारी के बाद तुरंत हमला किया गया, पहले रात में खamenei पर हमला होना था। निपुण जी, एक इतने बड़े शासक के तौर पर खamenei जाना गया है, सुप्रीम लीडर के तौर पर जाना जाता है और ये बैठकें हो रही हैं, खुफिया तौर पर हो रही हैं, लेकिन मोसाद से ये भी नहीं छुपा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ईरान के अंदर इस बात की ज्यादा चर्चा है कि आखिर मोसाद को जानकारी मिली तो मिली कैसे। ये ईरान के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न है। तो वहां तो ईरान की जो लीडरशिप है वो सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे होंगे बिल्कुल। कि हो सकता है ये अमेरिका से मिला हो सकता है ये अमेरिका से मिला हो। तो हाँ। तो मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जी। इसकी वजह से पूरे ईरान के अंदर डिस्टर्बेंस है। बहुत सटीक पॉइंट है सर आपका। देखिए, ईरान में बहरीन पर मिसाइल दागी गई है, ये भी बड़ी खबर है। बहरीन की राजधानी मनामा पर बड़ा हमला हुआ है। मनामा में अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला किया गया। वहीं ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत की खबर है। ईरान ने बहरीन पर मिसाइल अब दाग दी है। बहरीन की राजधानी मनामा पर बड़ा हमला। मनामा में अमेरिकी ठिकानों पर ये टारगेट किया गया है। ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ है। इसके साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इसकी जद में कई ऐसे देश हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आया है। ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी। मनामा में अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला हुआ है। निपुण जी, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज है वो भी इसकी जद में आ रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई जैसी जगह जहां पर जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहते हैं दुबई का, उसे बंद करना पड़ा है। कई ऐसे इलाके हैं दुबई के जहां पर अटैक्स हुए हैं और ऐसे में इस तरीके से टारगेट करना अमेरिकी बेस को निशाना बना करके, ये इस तरीके से क्या संदेश देता है? और अमेरिका क्योंकि दूसरे देश हैं, भले उनका बेस है, लेकिन अपने आप को सेफ जोन में रखता है। नहीं, देखिए, अमेरिका अपने आप को सेफ जोन तो हमेशा रखता आया है। अमेरिका ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अपनी जमीन पे नहीं लड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उसने दुनिया की धरती पे जाके लड़ा। और अभी भी देखिए, अमेरिका के जितने वॉर आप देखेंगे, अमेरिका कभी भी अपनी जमीन तक तो वॉर जाने ही नहीं देता है। वो दूसरे के ही क्षेत्रों को क्या करता है, जंग का अखाड़ा बनाता है। और यही आप देखिए, सऊदी वगैरह ने लेटर भी इशू किया ईरान को कि भाई अटैक तुम्हारे ऊपर अमेरिका ने किया और तुम टारगेट हमको करना स्टार्ट कर दिए हो। इवन आप सोचिए, बुर्ज खलीफा के पास जाके मिसाइलें गिरी हैं ईरान की। अब बुर्ज खलीफा अगर गिर जाता तो इनके लिए तो बड़ा शर्मिंदगी वाली बात हो जाती। तो मैं मान रहा हूँ कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग का खड़ा बना दिया, अपनी जमीन को अपने आप को सिक्योर करने के लिए। इसलिए अमेरिका के बारे में बड़ा कहा जाता है कि वो अपने एरिया को लेकर, सेल को लेकर बड़ा सेंसिटिव रहता है और वो दुनिया में क्या करता है, कोहराम मचा के रखता है ताकि उसकी जमीन कभी भी युद्ध का अखाड़ा ना बने। तो अमेरिका की ये पॉलिसी है, स्टार्टिंग से रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से आप देख लीजिए, तब भी अमेरिका ने अपनी जमीन तक नहीं पहुंचने दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर को। बाहर ही जाकर उसको क्या क्या निपटाया। और जब अटैक हुआ एक पल हड़बड़ पर, तो उसने जाके हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा दिए। तो उस संदर्भ में आप देख सकते हैं। हम्म, चलिए ठीक है निपुण सर, अभी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो जंग है, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है, उस पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।